इस गाड़ी को आप सिर्फ 2,48,000 रुपए की डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, सिर्फ 2,48,000 रुपीज। दोस्तों आगे आप लोग वीडियो में बने रहिए, आगे मैं आप लोगों को सभी चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नई 2026 की महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के बारे में, जो कि नया फेसलिफ्ट अपडेटेड वेरिएंट के बारे में आज मैं आप लोगों को इसकी फाइनेंस की सारी जानकारी देने वाला हूं। आज मैं आप लोगों को जो जानकारी दूंगा इसके बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट Z8L पेट्रोल मैनुअल की आपको सारी जानकारी मैं देने वाला हूं। अगर आप लोग ये गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं और आप लोग सोच रहे हैं कि भाई कितनी मिनिमम डाउन पेमेंट आएगी, ईएमआई क्या आएंगी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सब चीजें डिटेल में बताने वाला हूं। बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फटाफट से और आप लोगों को इस गाड़ी के बारे में सारी फाइनेंस की जानकारी देनी स्टार्ट करता हूं। ये दोस्तों आप लोगों के सामने नई महिंद्रा स्कॉर्पियो एन, जो कि बिल्कुल टॉप एंड वेरिएंट Z8L रहने वाला है पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इस गाड़ी की एक्स शोरूम कीमत है 21,31,000 रुपए। आरटीओ देखोगे रोड टैक्स रजिस्ट्रेशन चार्जेस के तो 2,21,600 रुपए यहाँ पे आप लोगों को इस गाड़ी पे आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्जेस यहाँ पे पे करना होगा। इंश्योरेंस के आप लोगों को 1,10,419 रुपए देने होंगे, जिसमें 1 साल का आप लोगों का जीरो डेप रहेगा, प्लस यहाँ पे 2 साल का आप लोगों का थर्ड पार्टी रहेगा। सो टोटल आप लोगों को 3 साल का इंश्योरेंस मिल जाएगा इस गाड़ी के साथ 1,10,000 रुपए में। इसके बाद टीसीएस आप लोग देखेंगे, जो कि एक्स शोरूम का 1% टीसीएस रहता है। 21,310 रुपए यहाँ पे आप लोगों को इसमें टीसीएस भी देना होगा। एचपी के आप लोगों को 1,500 रुपए देने और फास्टैग के आप लोगों को यहाँ पे 700 रुपए पे करने हैं। ये सभी चीजें टोटल करने के बाद ये गाड़ी आप लोगों को ऑन रोड देखने को मिल जाती है 24,86,529 रुपए की। ये है इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइसिंग इन दिल्ली की प्राइसिंग में आपको इस गाड़ी की बता रहा हूं। डाउन पेमेंट यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो सिर्फ 2,48,653 रुपए की आप लोगों को यहाँ पे डाउन पेमेंट कर देनी है। 24,86,000 में से 2,48,000 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे आप लोगों का 22,37,876 रुपए बनेगा लोन अमाउंट। ये अमाउंट आपका फाइनेंस हो जाएगा, इस पर आपको ईएमआई किस्तें पे करनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस गाड़ी को मैंने यहाँ पे 90% तक जो है फाइनेंस कर दिया है। तो दोस्तों जब आप इस गाड़ी को इतनी कम डाउन पेमेंट देंगे 2.5 लाख रुपए के आसपास, ये कम डाउन पेमेंट है भाई इस गाड़ी के लिए, ठीक है। तो शोरूम वाले आपको बोलेंगे सर ये 3 कंडीशन आप लोगों पे लग जाएंगी। मिनिमम आपको यहाँ पे जो डाउन पेमेंट है वो 4 से 5 लाख रुपए की इस गाड़ी पे देनी पड़ेगी, ये शोरूम वाले आप लोगों को बोलेंगे। अगर ये तीनों चीजें आप लोग दिखा देते हैं तो आप 2.5 लाख छोड़ो, आप इस गाड़ी को आराम से 2 लाख रुपए की भी डाउन पेमेंट करके अपने घर लेके जा सकते हो। सबसे पहली चीज होती है सिविल स्कोर। इस केस में जो आप लोगों का सिविल स्कोर है वो 750 या उससे ऊपर होना चाहिए। दूसरा, घर आप लोगों को अपना खुद का, आप लोग रेंट पे किराए पे ना रह रहे हो। थर्ड चीज, इस केस में जो आपकी महीने की इनकम है वो 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए, तभी ये जो गाड़ी है आप लोगों को 2,48,000 2 लाख की डाउन पेमेंट पे आराम से मिल जाएगी। कोशिश कीजिएगा 1.5 लाख तो यहाँ पे मिनिमम आपकी जो इनकम है महीने की कमाई जो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है, जो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में आती हो। एक ये भी चीज जरूर यहाँ पे ध्यान रखना है। आइए अब हम लोग बात करते हैं ईएमआई के बारे में, किस्तों के बारे में। 2,48,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद अगर आप इस गाड़ी पे 3 साल का लोन कराते हैं, 3 साल की किस्त आएगी 70,440 रुपए की, 4 साल की किस्त आएगी 54,950 रुपए की, 5 साल की किस्त आएगी 45,700 रुपए की, 6 साल की किस्त आएगी 39,570 रुपए की और 7 साल की किस्त आएगी 35,200 रुपए की। ये आप लोगों की हर महीने की किस्त है सिर्फ 2,48,000 रुपए की डाउन पेमेंट करने के बाद। बाकी रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे 8.3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। ये भी डिपेंड करता है आप लोगों का सिविल स्कोर के ऊपर, सो हमेशा अपना सिविल स्कोर मेंटेन रखिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्रेंड्स डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर होंगे। सबसे पहले आप लोगों को एक आपका आधार कार्ड चाहिए, एक आप लोगों को पैन कार्ड चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। आप लोगों के पास जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का बिजली का बिल, वो आप लोगों को देना पड़ेगा। 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट आप लोगों को लगेगी, 6 मंथ की सैलरी स्लिप आप लोगों को लगेगी। एंड अगर आप लोग जॉब कर रहे हैं तो भाई ये सारी चीज़ आप लोगों को चाहिए होंगी। साथ ही साथ आप लोगों को फॉर्म 16 यहाँ पे चाहिए होगा, ये इनकम टैक्स के लिए मांगा जाता है। लास्ट, जिस ऑफिस में आप लोग जॉब कर रहे हैं उसका आईडी कार्ड आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई सैलरी वालों के लिए बात। अब बात करते हैं जिनका अपना काम है, जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेसमैन है। भाई यहाँ पे आप लोगों को सैलरी स्लिप नहीं चाहिए, फॉर्म 16 नहीं चाहिए, ऑफिस का आईडी कार्ड नहीं चाहिए, बाकी ऊपर के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे इन 3 डॉक्यूमेंट्स की जगह आप लोगों को ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा चाहिए बस, जो कि है एक आप लोगों के पास आपका जीएसटी सर्टिफिकेट होगा आपकी कंपनी का, एक आप लोगों को 3 साल प्लस की आईटीआर आप लोगों को दिखानी पड़ेगी, जो कि फिल्ड होनी चाहिए, 3 साल से आप लोग भर रहे हो, ठीक है। तो ये बस सिंपल से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को रिक्वायर्ड होते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी है वीडियो आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आज मैंने आप लोगों को सारी जानकारी दे दी इस गाड़ी की प्राइसिंग एंड इस गाड़ी के फाइनेंस से रिलेटेड। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा आप। धन्यवाद।